Dear friends, let's learn some typical terms and expressions. पहला, the term, the terms living room and drawing room are roughly the same. Living room या कहें ड्राइंग रूम दोनों का अर्थ करीब करीब मोटा मोटी रूप से एक जैसा है. Yet there is a slight difference between them. लेकिन फिर भी उन दोनों में थोड़ा सा फर्क भी है. इस फर्क को हम जानें. लिविंग रूम, दूसरी तरफ ड्राइंग रूम. लिविंग रूम का अर्थ क्या होता है? द लिविंग रूम इज प्राइमरली used for the general use of a family for relaxing. मतलब लिविंग रूम का किसी फैमिली में एक रूम लिविंग रूम है, उसमें उस फैमिली के लोग आकर रिलैक्सिंग करते हैं, इंटरटेन करते हैं, आराम करते हैं. लेकिन इट मे बी यूज्ड फॉर इंटरटेनिंग गेस्ट टू. लेकिन यहाँ वे लोग गेस्ट को भी इंटरटेन कर सकते हैं. यहाँ गेस्ट भी वो लोग इंटरटेन कर सकते हैं. अब देखें ड्राइंग रूम में, यहाँ फैमिली पीपल के लिए भी हो गया और गेस्ट के लिए भी हो गया. एक तरह से ड्राइंग रूम जो है ये गेस्ट के लिए, मुख्य रूप से गेस्ट के लिए ही होता है. द ड्राइंग रूम इज मेनली यूज्ड फॉर रिसीविंग एंड एंटरटेनिंग गेस्ट्स, है ना. अब एक और देख लें, सिटिंग रूम. The sitting room is a room in a private house or flat which is used both for family relaxation as well as entertaining guests. ये भी लिविंग रूम की ही तरह दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ फैमिली यहाँ रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं और गेस्ट को भी इंटरटेन किया जा सकता है सिटिंग रूम में. लेकिन फर्क क्या है? लिविंग रूम सिटिंग रूम एक जैसा लग रहा है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क अब देखें फर्क क्या है. यहाँ इट इज मतलब सिटिंग रूम, इट इज जनरली अ स्मॉल रूम. लिविंग रूम थोड़ा बड़ा होता है, सिटिंग रूम छोटा होता है उसके कंपैरिजन में. अ स्मॉल रूम, और ये क्या होता है? प्राय नेक्स्ट टू अ बेडरूम, बेडरूम से ही सटा होता है. यही फर्क है लिविंग रूम, ड्राइंग रूम और सिटिंग रूम में. नेक्स्ट, इंडिजिनस. इंडिजिनस का अर्थ होता है स्वदेशी, अपने देश का. और फिर ये इस शब्द का प्रयोग इंडिजिनस पीपल में हो गया, तो इसका मतलब हो गया जनजाति के लोग, जो पुराने जाति के हैं, पहले से किसी जगह पर पहले से हैं, बाहर से आए हुए नहीं हैं, ऐसे लोग को जनजाति जो है ना, इंडिजिनस पीपल, जनजाति के लोग, इसका अर्थ हो गया. नेक्स्ट, इसी तरह इंडिजिनस लैंग्वेजेस, जनजाति की भाषाएं. अब देखें, insincere tears. इनसिंसियर टीयर्स, इसका अर्थ हो जाएगा नकली आंसू, बनावटी आंसू. और इसी के लिए मुहावरेदार एक्सप्रेशन भी हो सकता है, क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब घड़ियाली आंसू. ये भी घड़ियाली आंसू का मतलब भी वही होता है, नकली आंसू, दिखावटी आंसू. अब नेक्स्ट देखें, You should have gone there. इस सेंटेंस का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? आपको वहां जाना चाहिए था.
ये पास्ट सेंटेंस है, पास्ट में आपको जाना चाहिए था लेकिन आप गए नहीं, लेकिन आपको वहां जाना चाहिए था। इस सेंस के लिए पास्ट में इसका प्रयोग होता है, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। नेक्स्ट, यू शुड हैव गॉट टू गो देयर। अगर ये गॉट का प्रयोग हो या हैड का प्रयोग हो, गॉट टू गो देयर या हैड टू गो देयर, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ये गॉट टू का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग बाध्यता को दिखाने के लिए होता है। यू शुड हैव गॉट टू गो देयर, यू शुड हैव हैड टू गो देयर का अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में? आपको वहां जाना ही चाहिए था। ये सामान्य रूप का सेंटेंस हो गया, ये जोर देकर आपको वहां जाना ही चाहिए था। नेक्स्ट, you would have got to go there। would लगा, you would have got to go there या you would have had to go there, दोनों का एक ही अर्थ होगा। इसका भी यही अर्थ होगा, इसका भी, दोनों का एक ही होगा। आपको वहां जाना ही पड़ा होगा, ये मजबूरी में हो या बाध्यतावश। You would have got to go there या you would have had to go there का अर्थ क्या हो जाएगा? आपको वहां जाना ही पड़ा होगा, मजबूरी में या बाध्यता में, लेकिन जाना ही पड़ा होगा। नेक्स्ट, she would have cooked food। she would have cooked food, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह खाना बना ली होगी। पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा है कि पास्ट में वो खाना बना ली होगी, ये पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हुआ। अब इसको दिखाने के लिए एक और स्ट्रक्चर का प्रयोग हो सकता है, सी मे हैव कुक्ड फूड। इसका भी अर्थ वही करीब करीब होगा, वो खाना बना ली होगी। सी वुड हैव कुक्ड फूड, वो खाना बना ली होगी, या सी मे हैव कुक्ड फूड, इसका भी हिंदी में वही होगा, वह खाना बना ली होगी ना? ये दोनों पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि वो खाना बना ली होगी। ज्यादातर मे हैव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, you could have got to go there या you could have had to go there, दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होता है। बाध्यता दिखाने के लिए got to का प्रयोग करें या had to का प्रयोग करें, दोनों का अर्थ एक ही होगा, दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आपको वहां जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव गॉट टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ सकता था, या यू कुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ सकता था। पड़ सकता था है ना, ये लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, आपको वहां जाना पड़ सकता था, लेस पॉसिबिलिटी को दिखाया देता है। अगर कुड की जगह कैन का प्रयोग करें तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मोर पॉसिबिलिटी यहां दिखाएगा। यू कैन हैव गॉट टू गो देयर या यू कैन हैव हैड यू कैन हैव हैड टू गो देयर या यू कैन हैव गॉट टू गो देयर, दोनों का अर्थ वही होगा, आपको वहां जाना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ क्या है कि ज्यादा संभावना है, आपको वहां जाना पड़ सकता था, ये ज्यादा संभावना दिखाया। यहाँ इसमें कुड करने पर लेस पॉसिबिलिटी, आपको वहां जाना पड़ सकता था, लेस पॉसिबिलिटी हो गया। ये कैन लगा देने से मोर पॉसिबिलिटी हो गया, यही फर्क है सिर्फ।
Thanks a lot. See you in the next video.